गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 12 फिजिक्स। हम आपको विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पढ़ा रहे थे। हम इसमें गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आज आपको हम चौथा प्रयोग आपको बताएंगे। ठीक है, चौथे प्रयोग में है समान पृष्ठ घनत्व की समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर धन तथा ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बारे में आज आप पढ़ोगे। ये चौथा प्रयोग है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर देख लीजिए, समान पृष्ठ घनत्व की दो अचालक प्लेटें, ये पहली प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई। ये धनावेशित हो गई, ये ऋणावेशित हो गई। ठीक है, अब इनके बीच यानी आपको ये पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, ये क्या ना समान पृष्ठ घनत्व की, नहीं दोनों के पृष्ठ घनत्व समान है, एक जैसे हैं। धन तथा ऋणावेशित समांतर, धन तथा ऋणावेशित समांतर प्लेटों के बीच यहां मान लीजिए बिंदु P तथा बाहर वैद्युत, यहां मान लीजिए P डैश, ये बीच में है और ये बाहर है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहां पर आपको दोनों जगह तीव्रता निकालनी है। अब एक चीज यहां आप जान लीजिए, धन ऋण के बीच में दोनों प्लेटों की तीव्रता की दिशाएं एक ही ओर हो जाएंगी, E1 E2, क्योंकि इनके बीच में है। ये इसको आकर्षित, ये इसको आकर्षित है ना। लेकिन बाहर पर एक की तीव्रता इधर होगी तो दूसरे की तीव्रता इधर होगी, यानी अगर एक की E1 इधर तो E2 इधर, दोनों विपरीत दिशाओं में होगी। इतना आपको जानना जरूरी है कि अगर धन और ऋण के बीच में जाते हैं तो दोनों प्लेटों की दिशा एक ही दिशा में होगी, और अगर दोनों प्लेटों के बाहर जाते हैं तो दोनों दिशा विपरीत होगी। चलिए सबसे पहले आप इसमें लिख लीजिए, माना दो समतल अचालक प्लेटें धन तथा ऋणावेशित एक दूसरे के आमने सामने समांतर रखी हुई हैं
रखी हुई हैं जिनका पृष्ठ घनत्व जिनका समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है, इनका समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, हमें इन प्लेटों के बीच तथा बाहर तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी तो आपको इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। यहां पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि माना दो समतल अचालक प्लेटें धन तथा ऋण आवेशित एक दूसरे के आमने सामने और समांतर रखी हुई है, ठीक है, जिनका समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इन दोनों का यहां बोल दिया ना कि समान पृष्ठ घनत्व, तो जिनका समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसका भी सिग्मा पृष्ठ घनत्व है और इसका भी सिग्मा पृष्ठ घनत्व है। हमें इन प्लेटों के बीच में, है ना, तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको आप अपने से भी लिख सकते हो कि माना दो समतल अचालक प्लेटें धन आवेशित तथा ऋण आवेशित हैं, इनके दोनों के समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इन प्लेटों के बीच में तथा इन प्लेटों के बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इतनी थ्योरी आप अपने से बनाकर लिख सकते हो, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं। इसको आप लिखने के बाद अब आप जानते हो क्योंकि E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 ये होता है ना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 एक प्लेट के लिए आप पीछे निकाल चुके हो। अतः E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 और E2 बराबर भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। दोनों के मान वही होंगे क्योंकि दोनों के पृष्ठ घनत्व समान है। इसकी तीव्रता E1, इसकी तीव्रता E2, ठीक है। पुनः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 क्योंकि E1 व E2 की दिशाएं समान हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो E1 और E2 की एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए E बराबर E1 का मान ये है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एलसीएम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हुआ है। नहीं, दोनों प्लेटों के धन आवेशित तथा ऋण आवेशित के बीच में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हुआ। अब इसको आप अपने भली बात है आप गौर से देख सकते हो, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं किसी भी प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये पीछे आप डेरिवेशन में सॉल्व कर चुके हो। पहली प्लेट के कारण तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और दूसरी प्लेट के कारण E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा दोनों में क्यों आया,
क्योंकि दोनों के पृष्ठ घनत्व समान है। ठीक है। अब पुनः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। क्यों? क्योंकि E1 और E2 दोनों की दिशाएं समान है, एक ही दिशा में है, चाहे इधर होती चाहे इधर होती, मगर दोनों दिशा तो एक ही है ना, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। और इसमें आप E1 का मान और E2 का मान रिप्लेस कर दीजिए, दोनों हर बराबर है, सेम हो जाएगा। ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त हो गया। अब हम चलेंगे बाहर की ओर। ठीक है। बाहर की ओर अब आप इसको आप यहीं पे लिखे ले रहे हैं। लिखेंगे अब P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P डैश पर, P डैश मतलब बाहर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हैं। यहां आप देख सकते हो E1 और E2 की दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो E बराबर E1 का मान आपको पता ही है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस E2 का मान भी पता होना चाहिए, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है। देखो दोनों, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, E बराबर 0। अब यहां से क्या क्लियर हो गया, अतः धन और ऋण आवेशित प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसलिए धन तथा ऋण प्लेटों के बाहर तीव्रता शून्य होती है। लिख सकते हो, खुद देख सकते हो। P डैश पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने निकाला, तो P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हैं, और विपरीत के होने के कारण ये दोनों घट गई। यहाँ E1 का मान, यहाँ E2 का मान ऋण आपका बना हुआ है, एक प्लस का एक माइनस का, कट के क्या हो गया, 0। इससे प्रूफ हो गया कि धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बाहर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। आज हम आपको इस डेरिवेशन तक बताएं। अब कल हम आगे की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।